रंका साहब काम कर रहे हैं, उनको काम पर लगा दिया क्योंकि इनकी अपनी साख पूरी तरह से धूमिल हो गई। आज जो मैं खबर लाया हूं श्रीमान केजरीवाल जी का, वो बड़ा ही अद्भुत है, इंटरेस्टिंग है। श्रीमान केजरीवाल दिसंबर 2025 से अगस्त 2026 तक में गोवा की इतनी यात्राएं क्यों कर रहे हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। कितनी यात्राएं हैं गोवा की, सुनिए। दिसंबर 2025 में ये गए थे ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग के लिए और लोकल आउटरीच के लिए। मई 2026 अर्ली मई, उसमें मल्टी डे पॉलिटिकल और पार्टी स्ट्रेटेजी टूर था। एग्जैक्ट डेज पता नहीं है कि कितने दिन ये वहां पर रहे। मल्टी डे पॉलिटिकल एंड पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल फिर ये टूर था। मई, लेट में, अर्ली में का भी बता दिया मैंने, लेट में, मई में 2 बार गए हैं। लेट में 2026 5 दिन के लिए ये गोवा में थे, ग्रास रूट रिव्यू करने के लिए गए थे। चलिए मान लिया। जुलाई 2026 मई के तुरंत बाद, मई में 2 बार गए, दिसंबर में 1 बार गए, लेट दिसंबर कह लीजिए, और फिर जुलाई 2026 में 3 दिन के लिए गए। जुलाई 2026 में 3 दिन के लिए गए और उसमें पार्टी वर्कर के साथ इंटरेक्शन, ऑफिशियली अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि पार्टी वर्कर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए श्रीमान केजरीवाल गोवा जा रहे हैं। अगस्त, अर्ली अगस्त, और अभी लेट अगस्त चल रहा है। अर्ली अगस्त, इसी अगस्त महीने में शुरुआती सप्ताह में 5 दिन के लिए चले गए केजरीवाल गोवा। और फिर लेट अगस्त जो अब शुरू हुआ है, आखिरी सप्ताह अब शुरू हुआ है अगस्त महीने का, इसमें श्रीमान फिर चले गए हैं मल्टी डे विजिट पर। मतलब ये अगस्त से हो सकता है कि सितंबर तक केजरीवाल जी गोवा प्रवास करें। मई में पहले वीक में 5 दिन के लिए, जुलाई में 3 दिन के लिए, नहीं, अगस्त में 5 दिन के लिए, जुलाई में 3 दिन के लिए, लेट मई में 5 दिन के लिए, अर्ली मई में मल्टी डे के लिए, और लेट अगस्त में मल्टी डे के विजिट पर गोवा चले गए हैं। अब सवाल उठता है मित्रों, आप और हम भी अगर मान लीजिए कि किसी स्टेट में आपका बल्कि घर भी हो, तब भी शायद आप इतनी यात्रा नहीं कर रहे हैं। मतलब गोवा यूनिट क्या कर रहा है? केजरीवाल बार बार क्यों जा रहे हैं? बार बार गोवा क्यों जा रहे हैं? एक है कि भाई 2027 में गोवा में चुनाव है, तो गोवा में चुनाव गुजरात में भी है। गोवा में 2027 में चुनाव तो गुजरात में भी है, 2027 में चुनाव उत्तर प्रदेश में भी है, पंजाब में भी है। पंजाब में तो खैर प्रवास ही है उनका, पंजाब में तो वो रहते ही रहते हैं क्योंकि सरकार का पूरा प्रोडक्शन है, दिल्ली से नजदीक है, तो वो चंडीगढ़ चले गए और फिर अपना लुधियाना और ये सब अपना घूमते रहे, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर वगैरह घूमते रहे। हरियाणा के रहने वाले हैं तो बहुत दूर नहीं है, एकदम से नेबरिंग स्टेट है, तो पंजाब और हरियाणा तो उनके घर जैसा है। दिल्ली में इन्होंने नया मकान अभी बनाया है, नया मकान भी ये शिफ्ट किए हैं, बड़ा ही भव्य मकान है। वो शीश महल था जो प्रचारित हो गया, उसके वीडियो फोटोग्राफ चारों तरफ प्रचारित हो गया, अब शीश महल को दिल्ली सरकार ने म्यूजियम घोषित कर दिया है। तो पंजाब तो ये जाते ही रहते हैं, लेकिन गोवा बार बार क्यों जा रहे हैं? सिर्फ चुनाव बहाना नहीं है। और एक और पैटर्न देखिए केजरीवाल का। केजरीवाल किन राज्यों को निशाना बना रहे हैं अपने चुनावी गणित के लिए? आप हैरान हो जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का जब गठन हुआ, आम आदमी पार्टी का, उस दौर में पूरे देश में अगर पार्टी के संगठन कहीं के मजबूत थे सबसे ज्यादा, तो वो संगठन मजबूत था मध्य प्रदेश का। गली गली में मध्य प्रदेश में
संगठन के लोग हो गए थे और आम आदमी पार्टी का झंडा ढोने वाले लोगों की कमी नहीं थी, सबसे अधिक मजबूत संगठन था। लेकिन मध्य प्रदेश केजरीवाल आज तक नहीं गए। उत्तर प्रदेश में आजमाने के लिए थोड़ी पोस्चरिंग करने के लिए कुमार विश्वास को उतार दिया, खुद लड़ लिए मोदी के खिलाफ, लेकिन बात नहीं बनी। ये तो बहुत पुरानी है, 2014 की बात है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश नहीं गए, मध्य प्रदेश नहीं गए, राजस्थान नहीं गए, बिहार नहीं गए, बंगाल नहीं गए, साउथ की तो बात ही छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र नहीं गए। लेकिन 3 स्टेट को इन्होंने निशाना बनाया और ये तीनों स्टेट समृद्धि के मामले में और बरगलाए जाने के मामले में, इन तीनों स्टेट में आपको लोग मिल जाएंगे जिसको आप आसानी से बरगला सकते हैं। अब या तो यहां के लोग बहुत भोले हैं या फिर इतने तिकड़मी हैं कि हर चीज में इनको लाभ दिखने लगता है, तो एक पल के लिए तिकड़मी को हटा लेते हैं, भोलापन को ही सामने रख लेते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, पंजाब हरियाणा में राम रहीम जन्म ले लेते हैं और गुजरात में आसाराम बापू जन्म ले लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे वहां कथावाचक हैं, मुरारी बापू भी हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं करता हूं, मुरारी बापू थोड़े इस मामले में अच्छे हैं, लेकिन कथावाचकों की ढेर है वहां पे, साधुओं की ढेर है। मतलब बहकावे में आने वाले लोगों की संख्या और बहकाने वाले लोगों की संख्या वहां बहुत अधिक है। बिहार में नहीं चलता, कोई साधु वाधु का काम नहीं चलता। उत्तर प्रदेश में भी बहुत कमी संख्या में है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो साधु हैं वास्तव में कई साधु तो बहुत पहुंचे हुए साधु हैं। मैंने कई सन्यासियों को देखा। मैं हाल ही में एक सन्यासी से मिलकर आया हूं, महज 38 वर्ष की उम्र है और उद्भट विद्वान है। ऐसे ऐसे भी सन्यासी हैं, हालांकि वो एक परिव्राजक हैं और भ्रमण करते रहते हैं हर इलाके में। तो मैं जिस सन्यासी की बात कह रहा हूं बड़े योग्य हैं और मैं जल्दी उनको अपने चैनल पर लाऊंगा भी। मैं उनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुआ और महज 38 वर्ष की उनकी उम्र है। अब ऐसे परिस्थिति में आप देखेंगे कि गुजरात में, पंजाब में और गोवा में केजरीवाल अपना टेंटिकल्स फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात गए, गुजरात में पहली दूसरी बार में ही 5 एमएलए जीत गए। लोकल सेल्फ गवर्नेंस में कुछ इनके कैंडिडेट जीत जाते हैं। गोवा में इनको थोड़ी बहुत सफलता मिलती है, एमएलए के रूप में नहीं मिली, लेकिन दबदबा हो गया, कुछ परसेंटेज वोट आ गया। अब गोवा की कहानी यह है कि गोवा एक ऐसा स्टेट है जिसका सरप्लस बजट है। सरप्लस बजट का मतलब यह हुआ कि राज्य में जो वित्तीय इक्वेशन है वो कलेक्शन से, इनकम के कलेक्शन के एवज में जो खर्च है वो कम है, कलेक्शन अधिक है। मतलब इसीलिए वो सरप्लस बजट वाला स्टेट है। पंजाब की वो स्थिति अभी नहीं है। पंजाब तो अगर जो समृद्धि के आंकड़े में, अगर पहले किसी जमाने में पंजाब बहुत समृद्ध स्टेट हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में जब इनकी सरकार है तो पंजाब समृद्धि के मामले में 14वें स्थान पर पहुंच गया है। और समृद्धि के मामले में पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, 45 लाख करोड़ का उनका बजट है। महाराष्ट्र है, 45 लाख करोड़ का उनका पूरा कारोबार चल रहा है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर बाबा का उत्तर प्रदेश है, योगी जी का, और चौथे स्थान पर गुजरात वगैरह का नंबर आता है। तो अब शुरुआती 5 में भी पंजाब नहीं है, लेकिन पहले शुरुआती 10 में पंजाब की गिनती होती थी। अब पंजाब 14वें नंबर पर पहुंच गया। लेकिन गोवा में जाने का एक ही कारण है श्रीमान केजरीवाल का, क्योंकि वो एक सरप्लस स्टेट वाला, बजट वाला स्टेट है और आबादी के हिसाब से आबादी कम है। जिस पर थोड़ी ताकत लगा दें तो गोवा अपने कब्जे में आ सकता है, ऐसा मानना है श्रीमान केजरीवाल जी का। और थैली हाथ में लग जाएगी, पैसे हाथ में लग जाएगी। अब मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन साहब हैं ये बनिया समुदाय के लोग ऑफेंडेड फील ना करें, लेकिन ये राजनीति में एक विशेष संस्कृति को लेकर आए हैं और वो संस्कृति है वणिक संस्कृति। वणिक संस्कृति मतलब बिना लाभ के कहीं नहीं जाना है, जहां नुकसान हो वहां जाने का कोई मतलब नहीं है।
तो ये राजनीति में नुकसान के लिए नहीं आए थे, राजनीति इनके लिए पेशा है और पेशे में इन्होंने निवेश किया। और इसीलिए जब तक इनकी पार्टी में, आजकल वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, इसलिए इनकी पार्टी में जब तक एक बहुत ही दैदीप्यमान स्मार्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ करते थे, आप सभी उससे परिचित हैं श्रीमान, जिनको इन्होंने घर में बंद करके धुलाई की क्योंकि वो नुकसान दे गए। वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था वो इस पार्टी को नुकसान पहुंचा गया। तो बिजनेस में, व्यापार में जो नुकसान पहुंचाए तो उसके खिलाफ तो लठ भी चला सकते हैं। तो इन्होंने लठ चलाया, बजाबता लठ चलाया। ये मेरे ही कार्यक्रम में आकर के अनिल जय हिंद, जो इनके कभी बड़े सिपह सालार थे और आम आदमी पार्टी के शुरुआती टीम में, अनिल जय हिंद दावा करते हैं कि हम शुरुआती टीम में थे, स्वाति मालीवाल के पूर्व पति। तो अनिल जय हिंद ने कहा कि साहब हमको सूचना है कि वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और किस चार्टर्ड अकाउंटेंट की मैं बात कर रहा हूं, अब आप समझ लीजिए। मैं आप चाहते हैं कि मैं नाम लूं? गोरा चिट्टा चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है, देख रहे हैं? तो इनकी खूब धुलाई हुई, इनकी पिटाई हुई, और पिटाई के बाद इनको छोड़ना पड़ा।